Our question is, a cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day, right? So हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वहां पर certain number of आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहा है एवरी डे इन अ डे, राइट? इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे। यहाँ पर एक पर्टिकुलर डे की बात हो रही है, राइट? किसी एक पर्टिकुलर डे पर किसी ने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया? दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज, राइट? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है? वॉज three more than twice the number of articles produced on that day. Okay, so if the total cost of production on that day was 90 rupees, find the number of articles produced and the cost of each article. हमें number of articles find out करना है and cost of each articles भी find out करना है. So let's see here. हम यहाँ पर क्या एज्यूम करेंगे? सबसे पहले तो हम एज्यूम करते हैं लेट नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। हमने क्या एज्यूम किया कि ऑन दैट डे एक्स नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड हुए, मीन्स एक्स नंबर ऑफ आर्टिकल्स का प्रोडक्शन हुआ। सो एज पर कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल क्या है? कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज वॉज थ्री मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, राइट? सो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल एज पर कंडीशन गिवन इन क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल हम फाइंड आउट राइट कर सकते हैं। कैसे राइट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ द गिवन कंडीशन। कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, यहां पर देखो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल क्या हो जाएगा? कंडीशन क्या गिवन है? थ्री मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, राइट? वन डे में हमारे पास नंबर ऑफ आर्टिकल उस दिन में कितने प्रोड्यूस हुए? एस एक्स नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड हुए, राइट? इसका ट्वाइस करना है, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस मीन्स इसको हम टू से मल्टीप्लाई कर लेंगे। वॉज थ्री मोर देन मीन्स हम इसमें प्लस थ्री कर देंगे, राइट? थ्री मोर देन, सो ये हमारा हो जाएगा कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल। कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल हमारा क्या हो जाएगा? 2x+3। ओके, और नंबर ऑफ आर्टिकल कितने प्रोड्यूस हुए? एक्स आर्टिकल प्रोड्यूस्ड हुए। ओके, सो यहां पर देखो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें गिवन है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज रुपीस 90। 90 रुपीस क्या है? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे। सो यहाँ पर हम लोग राइट क्या कर सकते हैं? सो वी कैन राइट इट एज टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, राइट? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है उस दिन का? 90 रुपीज हमें गिवन है क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में 90 रुपीज गिवन है। और हमें ये भी पता है, हमें क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि उस दिन एक्स नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हुए, राइट? और ईच आर्टिकल का कॉस्ट हमें क्या मिल गया है? 2x+3। सो विद द हेल्प ऑफ दिस टू हम लोग क्या टोटल कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं? सो इस टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के प्लेस पर हम क्या राइट कर सकते हैं? नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे इनटू कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, एंड वन आर्टिकल का कॉस्ट कंडीशन गिवन था उससे हमने यहाँ पर फॉर्म किया है, 2x+3 फाइंड किया है। तो ये हमारा हो जाएगा 2x+3, राइट? ये भी कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये भी है, और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें गिवन भी है, तो ये 90 के
इक्वल हो जाएगा। लेट्स मल्टीप्लाई दिस। हम x का मल्टीप्लाई 2x में करेंगे, सो विल गेट 2x स्क्वायर, और x का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, इट विल गिव यू 3x इज इक्वल टू 90। ओके, चलो हम 90 को क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे, सो इट विल बिकम 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ये हमारा देखो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है, सो हम इसका बाई स्प्लिटिंग मिडिल टर्म हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। चलो हम इसको फैक्टराइज करते हैं। सो फैक्टराइजेशन का तरीका क्या है, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पर 2 है, सो 2 का मल्टीप्लाई हम 90 में करेंगे, राइट। सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 90 विल गिव यू 180। अभी हमें 180 के ऐसे टू फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म का साइन माइनस है, इट मीन्स उन दोनों फैक्टर्स को माइनस करने पर हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स मिलना चाहिए, राइट। मीन्स अगर हम दोनों को माइनस करें तो हमें 3 मिलना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर देखो हम 180 को पहले तो करेंगे फैक्टराइज। चलो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे। यहाँ पर 2 9 जा 18, 0 आ जाएगा। 2 4 जा एंड 2 5 जा, अगेन 45 इज डिविजिबल बाई 3। 3 1 जा 3 5 जा, अगेन 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5, राइट। सो यहाँ पर हमें ऐसे टू फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं कि उनको सब्ट्रैक्ट करने पर हमें 3 मिले, राइट। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे, सो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 3 5 जा 15, राइट। इट मीन्स 12 एंड 15 अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 180 मिलेगा। और अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 15 माइनस 12 करोगे, सो यू विल गेट 3। इट मीन्स हमारे पास जो रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं वो क्या है, 15 है एंड 12 है। सो 15 एंड 12 आर द रिक्वायर्ड फैक्टर्स। तो यहाँ पर देखो, इन दोनों फैक्टर्स का हम लोग यूज कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। सो लेट्स सी हियर, हमारे पास 2x स्क्वायर है, हम इसको एज इट इज नोट करेंगे। प्लस है तो प्लस का साइन यहाँ पर एज इट इज नोट करेंगे। इन द प्लेस ऑफ 3 वी कैन यूज द फैक्टर्स, राइट। हम लोग फैक्टर्स की हेल्प से 3 को राइट करेंगे। तो मैं 3 के प्लेस पर 15 माइनस 12 राइट कर सकता हूँ। 15 माइनस 12 भी आपको क्या मिलेगा, 3 मिल जाएगा। इंटू एक्स माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अगेन यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 15 का मल्टीप्लाई x में होगा, इट विल गिव यू 15x, माइनस 12 का मल्टीप्लाई x में होगा, इट विल गिव यू माइनस 12x, माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर पेयर फॉर्म करेंगे। ये हमारा फर्स्ट पेयर होगा, ये हमारा सेकंड पेयर हो जाएगा, राइट। सो फर्स्ट पेयर से हमें कॉमन लेना है। सो अगर आप फर्स्ट पेयर में देखोगे तो यहाँ पर आपको कॉमन क्या मिल जाएगा, x इज द कॉमन, राइट। सो यहाँ पर हमें x कॉमन मिल जाएगा बिकॉज x दोनों टर्म्स में प्रेजेंट है। सो x हमारा कॉमन होगा, x से डिवाइड करेंगे, सो विल गेट 2x, और 15x को अगर आप x से डिवाइड करोगे यू विल गेट 15। सो 2x प्लस 15 आपको मिला है यहाँ पर। ओके, अभी देखो यहाँ पर माइनस है, x तो हमारा सिर्फ 12x वाले टर्म में ही प्रेजेंट है, तो x तो हमारा यहाँ पर कॉमन होगा नहीं। तो हमें यहाँ पर कॉमन क्या लेना पड़ेगा, 12 एंड 90 में देखो क्या कॉमन होगा। 12 अगर आप देखोगे तो ये 6 के टेबल में आ रहा है, और 90 भी 6 से डिविजिबल होता है, राइट। 6 इंटू 15 विल गिव यू 90, तो हम यहाँ पर 6 को कॉमन ले सकते हैं। सो ये हमारा हो जाएगा 6 कॉमन। सो 6 से आप डिवाइड करोगे माइनस 12x को, सो माइनस एंड माइनस विल गिव यू प्लस, एंड यहाँ पर आएगा 2x, माइनस एंड माइनस हो जाएगा प्लस। 90 को हम 6 से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखो इन दोनों टर्म्स में 2x प्लस 15 प्रेजेंट है, तो यहाँ पर हम 2x प्लस 15 को कॉमन ले सकते हैं। और आप जब फर्स्ट वाले टर्म को डिवाइड करोगे यू विल गेट x, और सेकंड वाले टर्म को डिवाइड करोगे यू विल गेट -6 इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पर देखो, मैं इधर के पोर्शन को कर देता हूँ डिलीट। सो
चलो यहाँ पर हम लोग देखेंगे। ओके, सो लेट्स सी हियर। यहाँ पर हमारे पास टू फैक्टर्स मिल गए। फर्स्ट वन इज 2x + 15 एंड सेकेंड वन इज x - 6, और दोनों का प्रोडक्ट क्या है? जीरो है, राइट। किन्हीं दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट जीरो कब हो सकता है? या आप ऐसे बोल सकते हो, अगर आपके पास टू नंबर्स हैं और आपको ये नहीं पता कि वो दोनों नंबर्स क्या हैं, बट कोई ये आपसे बोले कि इन दोनों का प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन जीरो है, सो अभी आप ये कंफर्म कर सकते हो कि इसमें से एटलीस्ट वन नंबर क्या होगा? जीरो होगा, राइट। तो यहां पर देखो, आइदर हमारा 2x + 15 जीरो होगा, और x - 6 हमारा जीरो होगा। अगर आप 2x + 15 अगर हमारा जीरो होगा, तो यहां से हमारे x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2x = +15 को हम राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे -15। यहां से हमारा x की वैल्यू क्या हो जाएगा? -15/2। और यहां से देखो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -6 हमारा राइट हैंड साइड में जाएगा, इट विल बिकम +6। तो हाँ, यहाँ पर अगर आप देखोगे हमारे पास x की कितनी वैल्यूज आ गई हैं? सो वी हैव टू वैल्यूज ऑफ x। ओके, बट यहाँ पर और x हमारा क्या है? नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे, राइट। नंबर ऑफ आर्टिकल्स कभी नेगेटिव हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं। इट मीन्स हम क्या करेंगे? इसको कंसीडर नहीं करेंगे, सो इसको हम राइट कर सकते हैं रिजेक्टेड। हम इसको रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज नंबर ऑफ आर्टिकल्स कैन नॉट बी अ नेगेटिव नंबर, राइट। सो यू कैन राइट इट एज नंबर ऑफ आर्टिकल कैन नॉट बी अ नेगेटिव नंबर। नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या हो सकते हैं? नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता है। इसके लिए हम क्या करते हैं? फर्स्ट वाले को करेंगे रिजेक्ट। x = 6 हमारा यहाँ पर, इसको हम करेंगे कंसीडर। सो x = 6, राइट। सो लेट्स सी हियर, देयरफॉर x = 6 हमारा आंसर हो जाएगा। सो अभी हम यहाँ पर बता सकते हैं कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हमारा क्या हो जाएगा? सो पहले हम लोग राइट कर लेते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, राइट। सो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 6। सो नंबर ऑफ आर्टिकल्स, सो यहाँ पर हम आंसर को राइट करेंगे। सो नंबर ऑफ आर्टिकल्स, फर्स्ट आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड हुए? हमने 6 एज्यूम किया, x एज्यूम किया था, एंड x की वैल्यू हमें क्या मिला है? 6, तो ये हमारा हो जाएगा 6। और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, राइट। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, सो लेट्स सी हियर, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। हमारा कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितना, हम यहाँ पर हमारा है 2x + 3 है। x के प्लेस पर हम राइट करेंगे 6, तो 2 × 6 + 3, 2 × 6 = 12 +3 is equal to 15, right? So cost of each article is 15 rupees. Okay, so this is the answer of this question. I hope you like this solution. Thanks for watching.